1962 की एक खामोश रात थी। कैमरे बंद थे, रोशनी बुझ चुकी थी और एक कमरे में दुनिया की सबसे मशहूर औरत मर्लिन मनरो मुर्दा पाई गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी कि क्या ये कोई खुदकशी थी या फिर हॉलीवुड का कोई अंधेरा राज था। किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है, ये मौत नहीं थी बल्कि ये एक फेम ट्रैप यानी शोहरत के जाल का अंजाम था। दुनिया जिस औरत को ड्रीम गर्ल कहती थी, वो औरत दरअसल एक खौफनाक ख्वाब झेल रही थी। एक आम सी लड़की जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब देखा, मशहूर होना, फेमस होना। लेकिन फेम एक वादा नहीं बल्कि ये एक सौदा होता है, और ये सौदा रूह से किया जाता है। जहाँ चमकती रोशनियों के पीछे मुआहदे, दबाव और धोखे छुपे हैं। जहाँ एक औरत को ब्रांड बनाया जाता है और एक जिंदा इंसान को एक इमेज बना दिया जाता है। मर्लिन मनरो को भी बदला गया। इसकी मुस्कुराहट, इसकी आवाज, इसका अंदाज, हर चीज बदली गई। इसकी हर खूबसूरती को मसनूई कर दिया गया। इस मौके पे उसने कहा था, दे मेड मी अ थिंग नॉट अ पर्सन, यानी इन्होंने मुझे एक इंसान नहीं बल्कि एक चीज बना दिया है। और यही वो लम्हा था जब हॉलीवुड ग्लैमर यानी हॉलीवुड की चमक एक अंधेरा बन गई, डार्कनेस बन गई। मर्लिन मनरो की मौत के बाद हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि एक ऐसी औरत जिसके पास हर चीज हो, वो भला खुद की जान क्यों लेगी। लेकिन असल बात ये है, इसके पास सब कुछ था सिवाय सुकून के। फेम ने इससे इसकी आजादी छीन ली और मीडिया ने इससे इसकी प्राइवेसी छीन ली, और हॉलीवुड ने मर्लिन मनरो से उसका अपना आप छीन लिया जो वो कभी खुद थी। ये कहानी सिर्फ मर्लिन की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो फेम के पीछे भागता है, व्यूज के पीछे भागता है और फॉलोअर्स के पीछे भागता है। हॉलीवुड का फेम ट्रैप आज भी सोशल मीडिया इंडस्ट्री में जिंदा है। लोग आज भी कैमरों के सामने परफेक्ट दिखने के लिए टूट रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, अब फिल्म सेट की जगह फोन की स्क्रीन है। मर्लिन की आंखों में वो ख्वाब था जो आज हम सबके दिलों में है कि एक दिन पूरी दुनिया मेरा नाम जाने, और दुनिया ने जाना भी। लेकिन मर्लिन के जाने के बाद शोहरत ने मर्लिन को अमृत दिया, लेकिन अमन नहीं। हॉलीवुड की चमक अब भी वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं लेकिन खेल वही है। आज भी नए चेहरे उसी ट्रैप में कदम रखते हैं, और शायद जब अगली मर्लिन पैदा होगी हम फिर यही कहेंगे, शी इज लिविंग द ड्रीम। लेकिन कोई नहीं समझेगा कि कभी कभी ख्वाब जिंदा खा जाते हैं। चमकते हुए सोशल मीडिया फ्लैशेस, रेड कारपेट्स पर कैमरों की गूंज, और एक ही चेहरा बार बार। वो चमकती थी लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी बल्कि उसकी आंखों में बचाव की चमक थी। पॉप म्यूजिक की वो राजकुमारी जिसने 17 साल की उम्र में पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। करोड़ों लोग इसकी परफॉर्मेंस के आशिक, मीडिया इसकी हर हरकत पर फिदा। मगर फेम का यह समंदर इतना गहरा था कि इसमें वो खुद ही डूबने लगी। क्योंकि हॉलीवुड में एक असूल है, यू आर नेवर इनोग, यानी तुम कभी काफी नहीं हो। ये जुमला वहाँ पर हर स्टार के दिल में चुभता है। 2007 की वो रात जब ब्राइटने के हाथ में एक इस्त्री मशीन नहीं बल्कि एक शेवर थी, यानी हेयर क्लिपर, और इसने कैमरे के सामने अपने सारे बाल काट दिए थे। दुनिया ने मजाक बनाया, मीडिया ने टीआरपी बढ़ाई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा एक मुस्कुराती हुई स्टार इस हद तक क्यों टूट गई। जो फेम एक वक्त में ताज था, आज वही फेम कैद बन चुका था। और यही है फेम का सबसे बड़ा ट्रैप, जहाँ पे आपके जख्म भी कंटेंट बना लिए जाते हैं। आपका गम सिर्फ आपका होता है, लोगों के लिए वो कंटेंट होता है। हॉलीवुड आज भी चमकदार दिखाई देता है, लेकिन अगर इस रोशनी के पीछे झांके तो फिर वही पुराना निजाम नजर आता है, जहाँ जहनी दबाव, डिप्रेशन हर स्टार के साथ चलते हैं। दरअसल फेम आज सिर्फ हॉलीवुड में नहीं, हम सबके हाथ में है। हम सभी लोग फोन की स्क्रीन पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे छोटे छोटे सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और इसी फेम ट्रैप का हिस्सा हैं। हम सब चाहते हैं व्यूज, लाइक, अटेंशन, लेकिन अगर किसी दिन ये रुक जाए तो हम अपने अंदर के सुकून से कितनी दूर चले जाते हैं। ये जितने भी फेमस पीपल हैं, ये सिर्फ मशहूर लोग नहीं बल्कि ये इबरत की कहानियां हैं। इन्होंने दुनिया को चमक दिखाई लेकिन बदले में खुद को अंधेरे में दफन कर लिया। हॉलीवुड आज भी वही है, बस किरदार बदल गए, कैरेक्टर बदल गए, चेहरे बदल गए। अगर कामयाबी के लिए अपनी रूह बेचनी पड़े तो वो कामयाबी नहीं बल्कि वो खसारा है। और कभी कभार रोशनी के पीछे अंधेरा ज्यादा महफूज होता है। मर्लिन मनरो का असल नाम नॉर्मा जीन मोर्टेंसन था, जो 1 जून 1926 में लॉस एंजलिस अमेरिका में पैदा हुई। मर्लिन एक गरीब और मुश्किल जिंदगी में पैदा हुई। मर्लिन के वालिद बचपन में ही चले गए और वालदा जहनी बीमारी का शिकार थी। मर्लिन बचपन में ही कई यतीम खानों में रही, यानी जिंदगी ने शुरू से ही मर्लिन को मुश्किलात में डाल दिया था। लेकिन इन्हीं मुश्किलात ने मर्लिन को मजबूत बनाया। 16 साल की उम्र में मर्लिन मनरो ने अपनी पहली शादी की ताकि यतीम खाने दोबारा न जाना पड़े। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों अलग हो गए। फिर मर्लिन ने दूसरी शादी की, लेकिन वो भी कामयाब न हो सकी। फिर मर्लिन ने तीसरी शादी की और वो भी कामयाब न हुई। दोस्तों, जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। मर्लिन ने पहली शादी की, दूसरी की, फिर तीसरी, लेकिन तीनों में कामयाब न हुई।
एक साइड पे 3-3 तलाकों के डिप्रेशन, दूसरी साइड पे बचपन में ही बाप चला गया और माँ जहनी मर्ज, यानी मरलीन के आगे पीछे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं थी। फिर भी मरलीन कामयाब हुई, पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाया। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो एक गलत ट्रैप में चली गई, एक गलत रास्ता उसने चूज कर लिया, लेकिन उसने मेहनत की। दोस्तों, मरलीन की बड़ी लंबी कहानी है। उसने फैक्ट्रीज में काम किया और बहुत जगह काम किया, फिर जाके वो हॉलीवुड स्टार बनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको लगा कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और इसी तरह की आप इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।